तो सबसे पहले बात करेंगे गरबा का। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले भव्य गरबा आयोजन के। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से रास गरबा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। मां कात्यायनी से लेकर मां महागौरी तक की आराधना का अद्भुत संयोग अब और भी भव्य रूप में देखने को मिलेगा। बता दें कि एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 कार्यक्रम अब एक दिन और बढ़ा दिया गया है। जी हां, मां भगवती की कृपा और आप सभी श्रद्धालु के उत्साह को देखते हुए ये आयोजन अब नई तिथियों 27, 28 और 29 सितंबर 2025 को होगा। पहले ये कार्यक्रम 25, 26, 27 और 28 सितंबर 2025 को निर्धारित था, लेकिन अब नई तिथि तय की गई है। इन तीनों पावन दिनों में मां की भक्ति, संगीत, नृत्य और संस्कृति का संगम होगा, जहां आप सभी को मां के चरणों में आराधना करने का अवसर प्राप्त होगा। तो आइए मां भगवती के आशीर्वाद से इस महोत्सव को और भी दिव्य बनाएं और भक्ति के रंगों में सराबोर होकर इस अद्भुत सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा बने। तो 27, 28 और 29 सितंबर को भव्य गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य भारत का सबसे बड़ा गरबा महोत्सव एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की ओर से आयोजित की जा रही है। तो नई तिथि है 27, 28 और 29 सितंबर। और चलिए बात करते हैं खबरों की। बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3rd एडिशन का करेंगे उद्घाटन। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सुबह 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम आयोजित होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम में पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह 9:30 बजे ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का जो है उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा के कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम आयोजित की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा यूपी ITS 2025 उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो संबंधित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आज ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शादाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शादाब, आज पीएम मोदी पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा। पहुंचने से पहले सुरक्षा और प्रशासनिक क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए देश भर की सुरक्षा एजेंसियां एक्सपो मार्ट में अलर्ट हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरे एक्सपो मार्ट को SPG ने अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। अगर बात की जाए ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट की, तो वहां पर पहुंचे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने एक्सपो मार्ट के चारों तरफ चक्कर लगाए और एक्सपो मार्ट के अंदर जो बने स्थायी हेलीपैड है वहां पर उन्होंने लैंड किया। वहीं आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो DGP हैं राजू कृष्ण, उनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया एक्सपो मार्ट का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और साथ ही इस मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं। सुरक्षा की कड़ी करते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। साथ ही अब पूरी तरह से एक्सपो मार्ट के आसपास की संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। लगातार पुलिस परी चौक, यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट LG नॉलेज पार्क आने जाने वाले कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही एक्सपो मार्ट के आसपास पूरी तरह से ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। SPG की बात की जाए या फिर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक्सपो मार्ट की समीक्षा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं अगर बात करें पुलिस कर्मियों की तैनाती की, तो सुरक्षा के तहत एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टरों के एक्सपो मार्ट में उतरा। साथ ही
सुरक्षा के मद्देनजर मानकों के अनुसार स्थायी हेलीपैड के संबंधित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जांच की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के अलावा यूपी के सीएम का हेलीकॉप्टर भी एक्सपो मार्ट परिसर में उतरने की संभावना है। तो ऐसे में एडिशनल सीपी राजू नयन ने बताया है कि करीब 5000 पुलिसकर्मी की जो ये कमान है वहां पर लगाए गए हैं, उनको संभालने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल शादाब, जैसे कि आप बता रहे हैं सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था जो है दुरुस्त कर ली गई है। पीएम के ट्रेड शो कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आपसे ये जो शो के बारे में थोड़ा जानेंगे, किस तरह के उत्पाद और कितने देशों की भागीदारी यहाँ जो है देखी जाएगी? शादाब, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो तकनीकी कारणों से सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जो हैं आज कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम उद्घाटन करने पहुंचेंगे और जो सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम के साथ इस कार्यक्रम के दौरान जो है मौजूद रहेंगे। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी में जीएसटी पर सियासत जारी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे भोपाल के न्यू मार्केट में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है मुलाकात करेंगे। जीएसटी पर केंद्र सरकार के फैसले पर चर्चा करेंगे। तो एमपी में जीएसटी पर सियासत जारी है। व्यापारियों से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मुलाकात करेंगे। शाम 5 बजे भोपाल के व्यापारियों से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मुलाकात करेंगे। एमपी में जीएसटी पर सियासत जारी है। बता दें कि राजनीतिक गरमाई हुई है जीएसटी के बाद। जीएसटी जारी होने के बाद जो नई नीति लागू की गई है, राजनीतिक यहाँ पर देखी जा रही राजनीतिक सियासत जारी है। आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। राजधानी भोपाल के मार्केट में आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मुलाकात करने पहुंचेंगे। जीएसटी पर केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर इस दौरान व्यापारियों से चर्चा करेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, जीएसटी की जो नई नीति है लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में सियासत भी देखी जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो इसका विरोध कर रहे हैं, आपसे जानेंगे। अब बिल्कुल देखिए, जीतू पटवारी ही नहीं, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस जो है वो लगातार जीएसटी के जो फैसले लिए गए हैं और देर दराज से ये फैसले लिए गए, तो उसको लेकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी लगातार जीएसटी को लेकर लोगों में जन जागरूकता अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो व्यापारियों और सामाजिक संगठनों के तमाम सारे प्रतिनिधियों से मुलाकात करके ये बताने का प्रयास कर रही है कि हम लगातार 9 सालों से इस बात को कहते आए हैं, हमारे नेता राहुल गांधी कहते आए हैं कि सरकार को इतने सारे स्लैब जो है वो नहीं रखने चाहिए, स्लैब जो है वो कम कर देने चाहिए। लेकिन 9 साल तक सरकार जो है वो इस पर फैसला नहीं ले पाई और लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ा। तो ऐसे में उसी बात को लेकर अब जनता के बीच में जाने का मन जो है वो कांग्रेस ने बना लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है आज शाम 5 बजे तमाम सारे व्यापारियों से, तमाम सारे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से न्यू मार्केट में मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जीएसटी में जिस तरीके के बदलाव किए गए हैं वो उनके लिए कितने फायदेमंद है और पिछले 9 साल में जो जीएसटी उन्होंने भरा है उसको लेकर किस तरीके से वो सोचते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप जो है सरकार पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर जीतू पटवारी ने लगाया था। गौमांस के एक्सपोर्ट पर 0% जीएसटी जो है वो किया गया था, तो उसको लेकर बड़ा आरोप जो है वो सरकार पर लगाया था। अब उस मामले को लेकर भी जनता के बीच में जाकर वो चर्चा करेंगे। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए कि एक बड़ी रणनीति है कांग्रेस की और सरकार को घेरने की, और जिस तरीके से लगातार
कांग्रेस का जी प्रयास। बिल्कुल दुष्यंत, तो जो नई नीति लागू हुई है जीएसटी की 2.0, उसके बाद जो है कांग्रेस में जो है इसका विरोध के स्वर गूंज रहे हैं और सियासत यहाँ देखी जा रही है। आगे देखने वाली बात होगी कि जीतू पटवारी जो है व्यापारियों के बीच पहुंचने के बाद क्या कुछ चर्चा करते हैं। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। प्रदेश में कांग्रेस भाजपा का पोस्टर वॉर जारी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल का कार्टून पोस्टर जारी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस के वोट चोर अभियान पर सीधा निशाना साधा है। लिखा, एक तरफ वोट चोरी का प्रपंच, दूसरी तरफ नोट चोरी का खेल। कांग्रेस जनता की नजरों में हो चुकी है फेल। तो एक बार फिर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। पोस्टर वॉर के माध्यम से यहां कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी जो है कांग्रेस को निशाना बना रही है और एक बार फिर पोस्टर वॉर जारी है। तो बीजेपी ने लिखा, एक तरफ वोट चोरी का प्रपंच, दूसरी तरफ नोट चोरी का खेल। कांग्रेस जनता की नजरों में हो चुकी है फेल। ये बीजेपी ने यहां पर ट्वीट कर कहा है। प्रदेश में कांग्रेस भाजपा का पोस्टर वॉर जारी है। एक तरफ वोट चोरी का प्रपंच, भूपेश बघेल चैतन्य बघेल का कार्टून पोस्टर वॉर जारी कर बीजेपी ने इस पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। एक तरफ वोट चोरी का प्रपंच, दूसरी तरफ नोट चोरी का खेल। कांग्रेस जनता की नजरों में हो चुकी है फेल। तो बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, एक बार फिर छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर देखी जा रही है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है, आपसे समझेंगे। जिस तरह से शराब घोटाले को लेकर के प्रदेश में कार्रवाई जारी और लगातार WACB भी इस पर कार्रवाई करता हुआ है, वहीं इस मामले में बीजेपी भी सोशल मीडिया वार के जरिए लगातार कांग्रेस को निशाना बनाते हुए दिख रही है। कभी कांग्रेस के जो है अनुशासनहीनता की बात करते हुए पोस्टर के जरिए कहती हुई नजर आती है, तो कभी जिस तरह से ईडी और ईडब्ल्यू की कार्रवाई होती है उस पर सवालिया निशान उठाती है। वहीं अब बीजेपी ने एक पोस्टर वार जारी कर भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल के मामले में तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वोट चोर और जो है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ वोट चोरी का कांग्रेस प्रपंच करती है, दूसरी तरफ नोट चोरी का खेल जो है चलता है। तो इससे साफ जाहिर है कि जिस तरह से ईडी ईडब्ल्यू लगातार इन तमाम मामलों में कार्रवाई कर रही है और उसके बाद कांग्रेस राजनीतिक दल उसे जो है हथियार बनाते हुए नजर आ रहे। एक और बीजेपी लगातार हम बात करें लगातार अलग अलग पोस्टर के जरिए गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पे तंज कभी कसते हुए नजर आती है, तो कभी जो है कांग्रेस को निशाना बनाती हुई दिख रही है। और इसी उस पे बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को दिखाया गया है और उस पे लिखा है कि एक तरफ वोट चोरी का प्रपंच करते हैं तो दूसरी तरफ नोटों की चोरी का खेल जो है वो किया जाता है। बिल्कुल नदीम, तो लगातार बीजेपी जो है कांग्रेस को निशाना बना रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत लगातार बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और कहीं ना कहीं एक बार फिर पोस्टर वॉर जारी कर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर तंज कसा है। शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। लगातार बढ़ रही है चैतन्य बघेल की मुश्किलें। हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। ईडी की जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। ईओडब्ल्यू चैतन्य बघेल को कर सकती है आगे गिरफ्तार। तो चैतन्य बघेल की एक बार फिर यहां मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईओडब्ल्यू चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर सकती है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, जिनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी की जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन का ये पूरा मामला है। ईओडब्ल्यू चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर सकती है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को देगी नई सौगात। राज्योत्सव 2025 में महिलाओं को मिलेगी सौगात। महतारी वंदन योजना से अब तक वंचित रही महिलाएं इस जो है लाभान्वित होंगी। महिला बाल विकास विभाग बनाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आसानी से इसका पंजीकरण जो है कर सकेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को नई सौगात देने जा रही है। राज्योत्सव 2025 में महिलाओं को मिलेगी ये सौगात। महतारी वंदन योजना से अब तक वंचित रही महिलाएं लाभान्वित होंगी। तो महिला बाल विकास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट बनाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं आसानी से पंजीकरण कर सकेंगी। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जनसंघ के संस्थापक की जयंती मनाएगी। सुबह 10:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद संबोधित करेंगे। प्रदेश भर में भाजपा चलाएगी स्वच्छता अभियान और पौधारोपण करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जनसंघ के संस्थापक की जयंती मनाएगी। इस दौरान सुबह 10:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद संबोधित करेंगे संगोष्ठी को। प्रदेश भर में भाजपा चलाएगी स्वच्छता अभियान और पौधारोपण करेगी। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी रायपुर से। आईएएस डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे बने ज्वाइंट टेक्सटाइल कमिश्नर। केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया और नई जिम्मेदारी उन्हें जारी कर सौंपी है। छत्तीसगढ़ कैडर 2011 बैच के हैं अधिकारी। वर्तमान में वे राजनांदगांव कलेक्टर के पद पर हैं कार्यरत। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। एमपी में गौवंश के लिए कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन। दिवाली और गोवर्धन पूजा से पहले कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। 26 और 27 सितंबर को एमपी के हर जिले और ब्लॉक में कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। तो राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में गौवंश के लिए कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन होगा। दिवाली और गोवर्धन पूजा से पहले कांग्रेस ये बड़ा आंदोलन करेगी। अगली बड़ी खबर देहरादून से। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरबीएनएल ने 8 स्टेशनों के लिए जारी किए हैं टेंडर। पैकेज 2 और पैकेज 3 में 4 स्टेशन शामिल हैं। 28 अक्टूबर तक कंपनियां भर सकेगी टेंडर। 21 नवंबर को खोले जाएंगे टेंडर। अगली बड़ी खबर देहरादून से है। यूके एसएसएससी पेपर लीक का मामला सामने आया है। यूके एसएसएससी परीक्षा की जांच के लिए एसआईटी गठित किया गया है। एएसपी की अध्यक्षता में बनेगा विशेष जांच दल। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे इसकी निगरानी। 1 माह में पूरी होगी जांच। मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे मौसम से संबंधित बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। प्रदेश में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बालोद जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और तेज अंधड़ की यहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। 9 जिलों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। रायपुर, गरियाबंद, दुर्ग समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में आज भी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पन्ना जिले में जहां किसान एक बोरी खाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहीं जिले में कई जगहों से खाद की कालाबाजारी की भी खबरें सामने आ रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए लगातार राजस्व टीम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम पन्ना संजय नागवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये खाद कहां से आई थी।